क्या तुम इतनी डेस्परेट हो मेरे साथ सोने के लिए, लिया? वो मेरी कान में फुसफुसा के कहता है जब वो अपनी उंगली मेरी बाजू पर चलाता है और अपनी घुटने को मेरे पास रख देता है, हमारे बीच का फासला कम करते हुए। मेरी सांस मेरी गले में अटक जाती है और मेरी आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। उसके शब्दों से मुझे ऐसे जज्बात महसूस हो रहे हैं जो मैंने सिर्फ किताबों में पढ़े हैं लेकिन कभी महसूस नहीं किए। उसकी खराश भरी आवाज, छेड़छाड़ भरा एटीट्यूड, हमारी नज़दीकियाँ, इस हालात की हर बात मुझे ये बता रही है कि आज रात कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इससे जो हो सकता है उसका इंतजार नहीं कर रही, लेकिन साथ ही मुझे इन संभावनाओं का थोड़ा डर भी है। बोल, लिया। क्या तुम इतनी डेस्परेट हो? वो फिर से कहता है, मुझे अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर करते हुए। एक एकाक्ष, प्लीज। मेरी आवाज एक तरह से दरख्वास्त की तरह निकलती है और मैं महसूस करती हूँ कि उसके चेहरे की खासियत तुरंत कठोर हो जाती है। प्लीज क्या? वो मेरी गाल पर अपना नाक रगड़ता है, मेरी कान के पास, मुझे सेंशुअल महसूस कराते हुए। मैं ये नहीं कहना चाहती थी। तो फिर तुम्हें क्या कहना था, हम्मा? वो अपना नाक मेरी गालों से लेकर मेरी जवान पर ले जाता है, गलती से अपने होठों से छूता है। रुको मत। समझाओ क्या कहना था, वो धीरे से फुसफुसा के कहता है, अपना चेहरा मेरी गर्दन की तरफ और नीचे ले जाते हुए। मेरी जिंदगी? मैं कह रही थी तुम भी बिस्तर पर सो सकते हो। ये दोनों के लिए काफी बड़ा है, मैं किसी तरह से कहने की कोशिश करती हूँ, शब्दों को ठीक से गठित करते हुए। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? हाँ। मेरा मतलब नहीं। जैसे कि ऐसे नहीं, पर मेरे साथ सोना, जैसे कि तुम जानते हो, मैं जल्दी से कहने लगती हूँ बिना ये समझे कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं सुनती हूँ कि उसकी होठों से एक छोटी हंसी निकलती है और वो अपना चेहरा मेरी गर्दन से हटा लेता है। मैं आखिरकार एक जरूरी सांस लेती हूँ, वरना मैं तुरंत मर जाऊंगी। मैं उसे चमकदार आंखों से देखती हूँ जब वो सिर्फ मुझे मजे से देखता है। तुम पूरे दिन बातें करने कैसे मैनेज कर लेती हो, पर जब मैं तुमसे बात करने को कहता हूँ तो तुम एक भी जुमला नहीं बना सकती? वो पूछता है, अपने हाथों को अपने चेस्ट पर फोल्ड करते हुए जब वो मेरे सामने खड़ा है। मैं नर्वस हो जाती हूँ, मैं उसे नहीं देखते हुए कहती हूँ, बस अपने इर्द गिर्द। क्या मैम? हाँ। वो अपने सिर को थोड़ा झुकाता है और मुझे सिर से पैरों तक देखना शुरू करता है, जब तक उसकी नज़र मेरी कलाई पर नहीं रुक जाती। वो अपनी भौं को उठाता है और उसकी आंखों का चमक गायब हो जाता है। तुम्हारी कलाई को क्या हुआ? ये सवाल मुझे हैरान कर देता है जब तक मैं अपने हाथ को आगे नहीं करती और उस पर खरोंच देख नहीं लेती। ये कैसे हुआ वो बिल्ली? ये याद आती है और मेरी आंखें तुरंत खुल जाती हैं। अगर मैं इसे खुला छोड़ दूंगी तो ये इन्फेक्शन कर सकता है। वो मैं तुम्हारी बिल्ली के बारे में कह रही हूँ। उसने मुझे स्क्रैच किया जब मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। मैं तुरंत उसे घटना के बारे में बताती हूँ। अब तक ये स्क्रैच मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब मेरी ध्यान उस पर है, दर्द ऊपर आ रहा है। ये वो इरिटेट करने वाला दर्द है जहाँ तुम चाहती हो कि जैम को और स्क्रैच करो। ये एक ट्विंजिंग दर्द है। क्या तुम पागल हो? कोई किसी के पेट से उस व्यक्ति की नहीं होने पर दोस्ती करने की कोशिश कैसे करता है? वो पूछता है, आगे बढ़कर मेरी हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए। मुझे क्यों गुस्सा हो रहे हो इस पर? मैं दर्द में हूँ। मुझे तसल्ली दो। मुझे डांटने की बजाय मैं लगभग एक बच्चे की तरह शिकायत करती हूँ और वो मुझे, तुम तो ना समझने वाले हो, देखकर देखता है। वो मेरे सामने घुटने लगाता है और अपने पास वाले ड्रावर को खोलता है और एक फर्स्ट एड किट निकालता है। वो सबसे पहले जख्म को धोता है, पानी में कॉटन भिगोकर, और फिर एंटीसेप्टिक्स लगाना शुरू करता है। मैं दर्द से हंस करती हूँ और अपने दूसरे हाथ से उसके कंधे को पकड़ लेती हूँ। ये इतना दर्द नहीं है। ओवररिएक्ट मत करो, वो कहता है, और मेरी नाखून उसके 84 कंधों में घुस जाते हैं। जैसे तुम जानोगे। बस जैम का इलाज करो और चुप रहो, मैं उत्तर देती हूँ। शब्दों का सफ़र अपने आप मेरे मुंह में बनता है। हाँ, मैं कभी नहीं जान सकता कि छोटी बिल्ली का स्क्रैच कैसा होता है।
मुझे समझ आ जाता है कि उन शब्दों में छिपी हुई एक स्पार्क है, लेकिन मैं उससे नज़रअंदाज करती हूँ। वो धीरे से जख्म का इलाज करता है और उसे एक बैंडेज से ढक देता है, जो सच में ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती तो चुप रहती हूँ। तुम खुद को क्यों चोट पहुंचाना पसंद करती हो? हाँ, वो कहता है, सामान साइड में रखता है और अब अपनी पूरी ध्यान मुझे दे रहा है। मैं उसे दूर भागने का मन करती हूँ, लेकिन छोटी सी मुस्कान के साथ मैं कहती हूँ, तुम तो बातें करने वाले हो, हम? एक्सक्यूज़ मी। कल तुम पूरी तरह से खून में डूबे हुए थे और तुम मुझे चोट लगने पर शिक्षा दे रहे हो। तुम मुझे बताओ, तुम्हें खुद को चोट पहुंचाना क्यों पसंद है? हाँ। उसकी शक्ल थोड़ी सी कठोर हो जाती है कल के उल्लेख पर और वह उसके बाद कुछ नहीं कहता और बिस्तर के दूसरी तरफ चला जाता है, मेरे पास लेटते हुए। वह मुझे नहीं देख रहा और दूसरी तरफ मुड़ लेता है, पहले अपने आप को डुवेट से ढक लेते हुए। मुझे इस बारे में नहीं कहना चाहिए था। सो जाओ। मुझे घूरते मत रहो, वह कहता है और भारी दिल से मैं लेती हूँ और अपने आप को वही कंफर्टर से ढक लेती हूँ। मैं उसकी तरफ मोड़ती हूँ और उसकी पीठ का सामना करती हूँ जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और सोने की कोशिश करती हूँ। कुछ समय बाद नींद आखिरकार मुझे पकड़ लेती है और मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ। समय गुजर जाता है। मेरे हाथ किसी कठोर चीज के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं और मैं महसूस करती हूँ कि मुझे वह दबा रहा है। मेरे कमर के इर्द गिर्द एक भारी चीज है और वह कठोर चीज बहुत अच्छी खुशबू दे रही है, बहुत पुरुष की तरह, बहुत परिचित। मैं अपनी नाक को उसमें छुपाती हूँ और उसकी खुशबू को जितना हो सके महसूस करती हूँ। कमर के इर्द गिर्द भारी चीज बढ़ जाती है और मैं उस कठोर चीज में और भी घुस जाती हूँ। यह क्या है? अचानक मुझे एक रियलाइजेशन होता है और मेरी आंखें तुरंत खुल जाती हैं। मैं इस नज़दीक से कुछ भी ठीक से नहीं देख सकती, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसकी कठोर चेस्ट के साथ लगी हूँ और उसकी हाथ मेरी इर्द गिर्द लिपट गई है। मैं हिलती नहीं हूँ और आंखें बंद कर लेती हूँ ताकि वह नहीं जान सके कि मैं जाग गई हूँ। मुझे पता है तुम जाग गई हो, वह मेरे बालों में फुसफुसा कर कहता है। मैं अपने होठों को काट लेती हूँ और एक शब्द नहीं बोलती। वह मुझे अपने पास खींच लेता है, गलती से हमारे पार्ट्स को मिलाते हुए। मेरी आंखें खुल जाती हैं और अचानक मेरा पूरा शरीर इस नज़दीकियों का एहसास कर रहा है। उसका हाथ धीरे धीरे मेरी पीठ पर चलता है, मेरी गर्दन के ऊपर रुकते हुए। मैं अपने आप को उसके साथ और मजबूती से पकड़ लेती हूँ और उसे अपने करीब रख लेती हूँ। मुझे नहीं पता कि हम इस पोजीशन में कैसे आए, लेकिन अब जब हम हैं, मेरा पूरा शरीर गूज़बम्प्स से ढक जाता है। मेरा एड्रेनालाइन एक इंटेंस स्पीड से दौड़ रहा है और मेरी कोर इस नज़दीकियों से कस रही है। उसकी पुरुष की खुशबू, खराश भरी आवाज़ और वह भगवान की तरह का शरीर बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है। क्यों इतना नर्वस हो, एंजल? वह पूछता है, अब अपनी उंगली मेरे हाथ पर धीरे से चलाते हुए, मुझे कांप जाने पर मजबूर करते हुए। ऐसा लगता है जैसे मेरे सिस्टम में 1 वोल्ट की बिजली गुजर गई हो। मेरी आवाज़ मेरी गले में अटक गई है और मैं उससे कुछ कहने के लिए नहीं सोच सकती। वह धीरे धीरे अपने पैर को मेरे ऊपर चलाता है, मुझे गहरी सांस लेने पर मजबूर करते हुए। एक आहक्ष, मैं बिना सांस लिए बोलती हूँ जब वह अपने चेहरे को मेरी गर्दन में छिपाता है। फिर से बोल, वह मेरी गर्दन पर खराश भरी आवाज में कहता है। मैं नहीं समझ पा रही कि वह क्या कह रहा है। मेरा मन अब उसकी हरकतों से भ्रष्ट हो गया है और मेरा शरीर उसकी बाहों में मुझे पहले ही धोखा दे चुका है। फिर से बोल, लिया। मेरा नाम फिर से बोल, वह मांगता है और मेरी कान के गाठिया को धीरे से चाटता है। मेरी सांस इस बार तेज हो जाती है। यह क्या हो रहा है? वह कुछ नहीं कहता और अपने चेहरे और नाक को मेरी गर्दन से लेकर मेरी कान और फिर से मेरी गर्दन पर ले जाता है। उसका हाथ मेरी बाहों से मेरी गर्दन की तरफ चलता है, मेरी ब्रेस्ट के नीचे तक जाता है जब वह उन्हें छूता है और फिर मेरी पेट की तरफ जाता है। मेरी टैंक टॉप और शॉर्ट्स दोनों थोड़े से ऊपर चढ़ गए हैं, मेरे शरीर को पहले से ज्यादा एक्सपोज करते हुए। उसका हाथ मेरी नंगी पेट पर रुकता है जब वह उसे थोड़ा सा रब करता है और अपनी पाम को मेरी टैंक टॉप के नीचे ले जाता है। उसका पैर मेरे ऊपर काम कर रहा है।
यह सब मुझे अरेसल कर रहा है और मेरी कोरब ध्यान की मांग कर रही है। वह मुझे कहीं भी इंटीमेट टच नहीं कर रहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि मुझे वही संतोष न मिले जो मैं चाहती हूँ। उसका हाथ मेरी ब्रेस्ट के नीचे थोड़ा सा रुक गया है, जब उसका चेहरा अब मेरी गर्दन से हटकर अब मेरे सामने है। उसकी आंखें मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ जब मैं उसे आंखों का संपर्क बनाए रखने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे अरेसल की खुशबू आ रही है, लिया, वह मेरे कान में फुसफुसा कर कहता है और मैं उसके शब्दों पर भारी सांस लेती हूँ। तो और तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? मैं उसे बंद आंखें खोलते हुए जवाब देती हूँ। मेरे इंद्रियां अब काम नहीं कर रही हैं। मुझे अब उसकी जरूरत है। मुझे उसे कुछ करने की जरूरत है। मुझे उसे मेरी बहते पुसी की डार्कफास्ट पूरी करने की जरूरत है। क्या तुम जाना चाहती हो? वह पूछता है, अब धीरे से मेरी दाहिनी ब्रेस्ट को कप करते हुए। मैं एक तेज मौन निकालती हूँ जब वह मुझ पर रब करता है। उसका हाथ मेरी ब्रेस्ट पर नहीं चल रहा है, लेकिन उनका मुझे कप करना बस अभी के लिए बहुत ओवरवेलमिंग है। मुझे बताओ, एंजल, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ? वह पूछता है। हाँ, मुझे नहीं पता यह बोल्डनेस कहाँ से आ रही है, लेकिन मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिखाओ अगर तुम सिर्फ बात करने से ज्यादा कुछ कर सकते हो। वह हमें तुरंत पलट देता है, हमारी पोजीशन बदलते हुए। वह मुझ पर आता है और मेरी आंखों में देखता है। उसका हाथ अब भी मेरी ब्रेस्ट पर है, लेकिन अब वह धीरे से उन्हें दबा रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक ख्वाहिश मेरी लिप्स से निकल गई बिना सोचे समझे। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ करीब किया, थोड़ा सा दूर। हमारे होंठ और नाक लगभग छू रहे हैं। अगर हम में से कोई भी हिलता है तो हमारे होंठ एक दूसरे पर आ सकते हैं। तू नहीं जानती कि तू क्या मांग रही है, एंजल, उसने सांस लेते हुए कहा, लेकिन मुझे उसके शब्द समझने का वक्त नहीं मिलता। मेरा पूरा ध्यान उसके हाथों पर है जो अभी मेरी ब्रेस्ट्स पर दबाव डाल रहे हैं। मैंने कभी किसी आदमी को इन जगह पर छूने नहीं दिया और पहली बार किसी का टच वहां महसूस करना, खास तौर पर उसका, जिस पर मैं बेहद दीवाना हूँ, इतना अनरियल लग रहा है। कितना डर्टी और फिर भी कितना मजेदार। मुझे और चाहिए। मेरा शरीर और मांग रहा है। तो मैं अपना हाथ उसके ऊपर ले जाती हूँ और उसे चलाते हुए मेरी ब्रेस्ट्स पर रब करते हुए ज्यादा सेंसेशन महसूस करती हूँ। हाँ, मैं मुआन करती हूँ जब प्लेजर धीरे धीरे मेरे अंदर बढ़ता है। छोड़ना, उसने ग्रोन किया और हमारे होंठ लगभग छू गए। मैं तुरंत अपनी आंखें खोलती हूँ और उनका सामना करती हूँ, उनकी अंधेरी ओनिक्स आंखें। हमारे होंठ लगभग छू रहे हैं और मेरी सांस तेज हो गई है। मेरा चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है जब उसका हाथ अभी रुक गया है। उसने खुद को मुझसे दूर खींच लिया और बिस्तर से उतर गया। सोने दे, लिया, ये कहकर उसने एक तकिया उठाया और कमरे से बाहर चला गया। मुझे नहीं विश्वास होता कि क्या हुआ। उसने मुझे और ज्यादा चाहने पर मजबूर कर दिया जब ये पहली बार था जब मैं ऐसा कुछ महसूस कर रही थी। मैं अपनी जगह से उठती हूँ और बिस्तर से उतरती हूँ। मैं तुरंत अपने आप को संभालती हूँ और अपने कपड़े ठीक करती हूँ पहले से ही कमरे से बाहर निकलने से पहले। वो क्या समझता है अपने आप को? वो मुझे ऐसे कैसे कर सकता है? मैं लिविंग रूम के काउच की तरफ चलती हूँ जहाँ वो लेटे हुए हैं और कॉफी टेबल से पानी का ग्लास उठाकर उस पर गिरा देती हूँ। वो तुरंत उठता है और मुझे गुस्से से घूरता है जब वो अपने आप को साफ कर रहा होता है और अपने चेहरे को पोंछ रहा है। मैं भी उसे गुस्से से घूरती हूँ। वो जो चाहे कर सकता है, कभी भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? उसने मुझे डांटा और करीब आया। सबसे पहले, चीखना बंद करो। दूसरा, तुम मुझे वैसे कैसे छोड़ सकते हो और यहाँ आ सकते हो? हाँ, मैं गुस्से से वापस डांटती हूँ और मैं भी करीब जाती हूँ। मुझे विश्वास करो, अगर मैं वहाँ एक पल और रुकता, तुम्हें दिनों तक चलने की क्षमता नहीं होती। और उससे ज्यादा, तुम कभी मेरे जैसा किसी से संबंधित नहीं होना चाहोगी। तो मैं तुम्हें फिर से वार्निंग देता हूँ, मुझसे दूर रहो, उसने अभी भी मुझे घूरते हुए कहा। तुम नहीं जानते मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं। तो मेरे लिए फैसला लेना बंद करो।
और तुम्हें मुझसे अंदर आने से क्यों डर लगता है? मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। मैं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करती हूँ। ये तुम नहीं हो जो बड़ी हो, ये मैं हूँ। मुझे छोड़ दो, लिया। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, उसने एक नफरत भरे लहजे में कहा। मैं गुस्से से अपने हाथ को फिस्ट करती हूँ क्योंकि ये सब बिल्कुल एब्सर्ड है। ये कैसे मुझे बताने का हक रखता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? ये क्या समझता है अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है तुम हो क्या मुझे ये बताने के लिए कि क्या करना है और क्या नहीं? मैं गुस्से से रिटॉर्ट करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं हूँ और अगर ये ऐसे ही रहा तो दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की छोटी बहन हो, एक थोड़ी स्पॉइल्ड डैडी की प्रिंसेस जो दुनिया की रूथलेसनेस नहीं समझती। तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा अगर तुम मुझसे दूर रहो, उसने गुस्से से कहा। ठीक है। मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। अकेली रहो। मैं सिर्फ एक छोटी लड़की हूँ, है ना? अब तुम्हें ये छोटी लड़की तंग नहीं करेगी, मैं उसे जवाब देती हूँ और उसके कमरे की तरफ वापस जाती हूँ। अपने आंसू पोंछती हूँ पहले और फिर दरवाज़ा जोर से बंद करती हूँ। मुझे अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए था पहले। आदमी कभी भी इसके लायक नहीं होते। वो हमेशा तुम्हें ये साबित करते हैं कि तुम उन्हें अपने से पहले प्राथमिकता देने के लिए कितने बड़े मूर्ख हो। सोचना कि शायद तुम उनकी मदद कर सकती हो दोस्ती या गर्लफ्रेंड बनकर। मैं अपने चेहरे को तकिए में डालती हूँ और रात भर रोती हूँ, बार बार उनका और उनके कठोर शब्दों का सोचती हूँ। मैं अपनी नाक का पुल लगाकर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं विश्वास होता कि मैंने बेडरूम में कंट्रोल खो दिया। वो लड़की मुझे पागल कर रही है अब तो। और ये कैसे वो मेरे गले में आ गई और क्यों मैं अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाया? सब कुछ मेरे दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा है। ये कभी नहीं होना चाहिए था। मुझे ये सुनिश्चित करना था कि वो मुझसे दूर रहे और मैं उसकी क्रेविंग के लिए चक्कर नहीं लगाऊं। उसकी स्वर्ग से आने वाली खुशबू, उसका सुंदर शरीर मेरे गले में, उसकी परफेक्ट ब्रेस्ट्स मेरी चेस्ट पर और फिर मेरे पाम के नीचे और उनकी आंखें जो बिखरी हैं, सब मुझे ये चाहने पर मजबूर कर रहा है कि मैं वहां वापस जाऊं और उसे तब तक फक करूं जब तक वो अपने सारे सेंस खो न दे। जैसे ही उसकी ब्रेस्ट्स मेरी पाम में परफेक्टली फिट होती हैं, जैसे वो सिर्फ मेरे लिए बनी हो, और जब उसने मेरा हाथ पकड़ा और उन पर रब किया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मुझे उसकी जरूरत है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं एक ग्लास चिल्ड पानी गिराता हूं अपने सेंस को शांत करने के लिए। इस समय मुझे अपने कंट्रोल की आखिरी डोरी नहीं खो देनी चाहिए। अचानक एक चाइम मेरे पास से गूंजती है और मैं देखता हूं कि काउच पर किसी का फोन है। मैं उसे उठाता हूं और फोन की पिंक कलर और पिंक कवर से जानता हूं ये किसका है। मैं फोन उठाता हूं और इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन देखता हूं। उसके फोन पर कोई लॉक नहीं है तो मैं आसानी से उसकी इंस्टाग्राम पर एक्सेस ले लेता हूं। मुझे दिख रहा है कि उसके नोटिफिकेशंस बरस रहे हैं, जैसे लोग उसकी पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं और लाइक स्पैम कर रहे हैं। मैं उसकी रिसेंट पोस्ट पर टैप करता हूं जो उसने कुछ घंटे पहले पोस्ट की थी। ये एक फोटो है जिसमें वो ब्लैक इनरवियर में है और कुछ वेट बालों से उसका चेहरा ढका हुआ है। उसका चेहरा किसी स्वर्ग से बाहर आने वाला लग रहा है। उसका एंजेलिक चेहरा इतना फ्रेश लग रहा है, ये क्लियरली दिखाता है कि उसने अभी शावर लिया है। मैं फोटो को जूम करता हूं और देख रहा हूं कि उसकी कवर की हुई ब्रेस्ट्स के थोड़ा ऊपर एक मोल है जो इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि मैं इसे साक करने की चाह रहा हूं। मेरी नज़र कैप्शन पर पड़ती है और मेरी भौं बड़ी होती है। वेट हेयर कॉल्स फॉर अ वेट नाइट। कभी कभी मुझे सच में इस लड़की पर विश्वास नहीं होता। वो मुझे हर सेकंड, हर मिनट अम्यूज करती है। मैं कमेंट सेक्शन खोलता हूं और देखता हूं आद्या और कुछ राचल नाम की लड़की के कमेंट्स ऊपर हैं। मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूं और कुछ हॉर्नी लड़कों के रिस्पॉन्स देखकर मेरी आंखें सख्त हो जाती हैं। मैं इन सब को पढ़ता हूं और फिर इन आईडीज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के हैकर्स को भेज देता हूं। मैं फ़ोन बंद करता हूं और उसे वापस सोफे पर फेंक देता हूं जब मैं अपने रूम की तरफ वापस जा रहा होता हूं। धीरे से मैं दरवाज़ा खोलता हूं और मेरी नज़र उस पर पड़ती है।
उसका पीछे का चेहरा मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं दूसरी तरफ जाता हूँ ताकि उसका चेहरा देख सकूं। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए हैं, जो मेरी नज़र से उसे छुपा रहे हैं। मैं धीरे से उन्हें उसके कान के पीछे कर देता हूँ और उसके एंजेलिक चेहरे को देखता हूँ। उसकी गालियाँ पर रोशनी है जो ये दिखाती है कि उसने सोने से पहले कितना रोया है। मेरे दिल को थोड़ा दर्द होता है जब मुझे एहसास होता है कि मैं ही था जिसने उसे रोयाया। लेकिन ये ज़रूरी था। मुझे ये साफ करना था कि मैं उसके लिए बैड न्यूज़ हूँ। उसे मुझसे दूर रहना है अपने अच्छे के लिए। मेरे पास उसे कोई खास चॉइस नहीं है। ये सोचकर कि उसने मुझे ज़्यादा अफेक्ट करना शुरू कर दिया है, जो मैंने कभी नहीं सोचा था, ये बहुत चिंता की बात है। अगर वो अब नहीं रुकती, मुझे लगता है मैं उसे फ्यूचर में कभी भी दूर नहीं कर पाऊंगा। उसकी गालियां पर छोटी सी किस दबाते हुए मैं रूम से बाहर निकलता हूँ और सोफे पर लेटता हूँ।